भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का हृदय से वंदन, आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको एमडीआरटी सीओटी टीओटी के लिए। जिस तरीके का ज्ञान और विज्ञान के साथ आपने अपने आप को नई ऊंचाई, नई दिशा इस वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। भारत का हर बीमा अभिकर्ता आपकी तरह एमडीआरटी बने, सीओटी बने, टीओटी बने और अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा सके, अपने समाज का मान सम्मान बढ़ा सके, राष्ट्र की सेवा कर सके। इसी उद्देश्य के साथ आज फिर से मैं आदित्य सिंह राजावत हाजिर हूं आपके लिए। गीता के अध्याय 4 के पार्ट ए में किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद होता है और वो संवाद किस तरीके से आपके जीवन में आपको नई ऊंचाई दे सकता है, किस प्रकार से गीता का ज्ञान आपके जीवन में विज्ञान दे सकता है और ये विज्ञान आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसी के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं हम। साथियों, पहली लर्निंग जो गीता के अध्याय 4 से है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, कितना भी आधुनिकता हो जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन जन्म और मृत्यु का जो नियम है वो कभी नहीं बदलेगा। लोग आएंगे और लोग जाएंगे, इस बीच में कुछ भी बदले, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कुछ भी बदलाव होता रहे, लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव होता रहे, लोगों के काम करने के तरीकों में बदलाव होता रहे, लेकिन एक चीज कभी भी नहीं बदलेगी, वो है जन्म लेना और मृत्यु होना। ये अटल सत्य है जो हमेशा ही सत्य रहेगा, ये नियम कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से जन्म और मृत्यु का नियम अटल है, वैसे ही जो व्यक्ति लगन के साथ, धैर्य के साथ, अच्छे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, सच्चे मन से अपने कार्य को लगातार करता है, ये एक अटल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि जो व्यक्ति लगातार कंसिस्टेंट अपने कार्य को करता है, सच्चे मन से करता है, लगन से करता है, धैर्य के साथ करता है, जोश के साथ करता है, जुनून के साथ करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान का अपने मन में स्मरण करते हुए करता है, उनको अपने मन में बसाते हुए करता है, उसे निश्चित रूप से कार्य का फल मिलता है। काम करेगा तो फल मिलेगा, काम नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। तो साथियों, पहली लर्निंग क्या है? पहली लर्निंग है भगवान श्री कृष्ण जो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, लगन से, धैर्य से, जोश से, जुनून से, अपने जज्बातों के साथ, इमोशनल बॉन्डिंग के साथ, ईश्वर का वास करते हुए सच्चे तरीकों का, सही तरीकों का, सफल तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य को करता है, उस व्यक्ति को सफलता मिलती है, यानी फल मिलता है। अगर हमारे सही तरीके होंगे, अगर हमारा काम करने का तरीका सही होगा, तो उसका जो रिजल्ट होगा, जो फल होगा, वो भी सही होगा। सो पहली लर्निंग आप सभी को कहना चाहता हूं, डूइंग द राइट थिंग्स इन अ राइट वे इज द राइट प्रोसेस। Doing the right things in a right way is a right process, and right things and right process will always give you the right result। सही तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आपको सही परिणाम मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसा कहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग आपकी तरह कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि सही तरीके क्या हैं, किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वो सही तरीके अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरे माध्यम से मैं आपको सही तरीके पहुंचाता हूं, और उन सही तरीकों को अपना के आप अपने जीवन में अच्छा कार्य कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, अच्छे परिणाम ले सकते हैं। सो पहली लर्निंग यह है कि आपको सिर्फ सच्चे मन से अपने कार्य को करना है, ईश्वर को स्मरण करते हुए अपने कार्य को करना है, सही तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य को करना है। ये नियम कभी भी नहीं बदलेगा। अगर आपने कार्य किया है तो आपको फल मिलेगा, आपने कर्म किया है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम गीता के इस ज्ञान के माध्यम से। दूसरी चीज, कर्म करना, पूरी लगन से करना, ये दूसरी लर्निंग की ओर हम बढ़ रहे हैं। कर्म करना और पूरी लगन से करना, लेकिन बेचैन नहीं होना, परेशान नहीं होना, लालच नहीं करना, सच्चे मन से कार्य करना और फल की कामना नहीं करना। आपको कार्य करना है लेकिन लालच नहीं करना है।
आपको कार्य करना है, परेशान नहीं होना है और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। जब आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस करेंगे, जब आप फ्रूट्स के बारे में सोचेंगे, तो आपके मन में लालच आएगा, आपके मन में घबराहट आएगी, आपके मन में बेचैनी होगी, आपके मन में निराशा का भाव होगा। लेकिन जब आप सिर्फ रूट्स के बारे में सोचेंगे, जब आप अपने कार्य के बारे में सोचेंगे, तो वो चीजें नहीं होंगी। तो कर्तव्य का पालन करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में भजता है, जो मुझे भजता है, वो कृष्णमय हो जाता है। जो मुझे भजता है, ये हम तीसरी लर्निंग की ओर चल रहे हैं। गीता के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मुझे भजता है वो कृष्णमय हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि जो मेरी पूजा पाठ करता है, जो मेरे लिए व्रत करता है, जो मेरे लिए उपवास रखता है, जो मेरे लिए कर्म कांड करता है, लगातार मंदिर में बैठा रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन आप मेरे पूजा करें, पाठ करें। इसका मतलब ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है, जो मुझे भजता है, भजने का मतलब यह है जो मेरे आदर्शों का पालन करता है, जो रास्ता मैंने गीता में दिखाया है, जो रास्ता मैंने कार्य करने का बनाया है, जो रास्ता सही है, जो मैंने बनाया है कि इस कार्य को करने से आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। जो मुझे भजता है, मेरे बताए हुए मार्ग का पालन करता है, मैंने जो डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन का पालन करता है, वो मेरी तरह सफलता प्राप्त करता है, वो मेरी तरह लीडर बन जाता है, वो मुझ में कृष्णमय हो जाता है, उसके लिए सारे मार्ग खुल जाते हैं, उसकी सफलता खुल जाती है। ये अटल सत्य है और इसको हम सभी को पालन करना चाहिए। साथियों, गीता के इस ज्ञान के माध्यम से आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये ज्ञान आपके जीवन में विज्ञान देगा, ये ज्ञान आपको एमडीआरटी कराएगा, निश्चित रूप से एमडीआरटी कराएगा, निश्चित रूप से सीओटी कराएगा, निश्चित रूप से टीओटी कराएगा। इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। और मुझे गर्व हो रहा है कि भारत के हर बीमा अभिकर्ता साथी को, जो शायद कभी गीता पढ़ता या सुनता या नहीं सुनता, इस ज्ञान को समझता या नहीं सुनता, हर उस व्यक्ति को ये ज्ञान मैं पहुंचाते हुए गर्व महसूस कर रहा है कि ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि ये ज्ञान मैं आप तक पहुंचा सकूं। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? लर्निंग की ओर बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, 3 चीजों की बात उन्होंने की। कर्म का मतलब है कुछ करना, अकर्म का मतलब है कुछ ना करना, और विकर्म का मतलब है कुछ विशेष करना। पहले हम इसको समझते हैं। कर्म, कुछ करना, जो व्यक्ति लगातार कार्य करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कर्म में अकर्म देखते हैं, यानी उनको पता तो है कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका कार्य क्या है, लेकिन इसके बाद भी उनको लगता है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म में अकर्म को देखना, यानी काम होते हुए भी ऐसा महसूस करना कि कुछ करने लायक है नहीं, ये करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, ये करने से कुछ क्या होगा। जैसे मैं लगातार लोगों से कहता हूं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप जीतेंगे। लेकिन बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सीखने की अभी उम्र नहीं है, पढ़ने की अभी उम्र नहीं है, अभी पढ़ के क्या करेंगे, अभी सीख के क्या करेंगे, अभी तो हम सब कुछ सीख चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकर्म में भी कुछ करना, अकर्म का मतलब कुछ ना करना, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, यानी उसको पता तो है ये करना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को इस बात का एहसास कराता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो फेलियर की ओर जाता है, वो असफलता की ओर जाता है। और जो व्यक्ति अकर्म में भी, यानी कुछ नहीं करने जैसा है, तो भी कार्य करता है, तो भी चीजों को करता है, तो भी लगन के साथ करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति विकर्म को करता है, कुछ विशेष करता है, विकर्म का मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, जो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही आपके पास एक साधारण तरीके से कार्य का तरीका होता है, एक विशेष तरीके का कार्य करने का तरीका होता है। कि आप जैसे कस्टमर से मुलाकात कर रहे हैं, तो आप एक साधारण तरीके से कस्टमर से मुलाकात कर रहे हैं, एक विशेष तरीके से कस्टमर से मुलाकात कर रहे हैं। वो विशेष तरीका क्या होगा, आप सोचिए कि किस प्रकार से आप कस्टमर से मीटिंग करेंगे। सो जो विशेष तरीका होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका होगा, प्रोसेस होगा, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व में तब्दील कर देगा और आप सफल हो जाएंगे।
इसका मतलब साफ साफ है कि साधारण तरीके से काम करना और असाधारण तरीके से काम करना, साधारण तरीके से काम आपको साधारण बनाएगा और असाधारण तरीके से काम आपको असाधारण बनाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति काम करता है और फल के बारे में नहीं सोचता है, पांचवी लर्निंग के बारे में बात कर रहा हूं साथियों, जो व्यक्ति काम करता है और फल के बारे में नहीं सोचता है, वो व्यक्ति लंबी दूरी तय करता है, वो व्यक्ति बड़ी सफलता तय करता है, वो व्यक्ति आगे जाता है। इसका मतलब काम कर रहा है लेकिन फल के बारे में नहीं सोच रहा है और बाउंडेड नहीं है, काम के बारे में सोचता है, काम को करता है लेकिन फल के बारे में नहीं सोचता। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे आपका काम है प्रॉस्पेक्टिंग करना, लेकिन 90% लोग पॉलिसी के बारे में सोचते हैं, पॉलिसी के विषय में काम करते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग के विषय में काम नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति प्रॉस्पेक्टिंग के विषय में काम कर रहा है, जो उसका कर्तव्य है, जो उसका मेन काम है, अगर वो कर रहा है और फल की इच्छा नहीं कर रहा है, वो लंबी दूरी तय करेगा। यानी जो व्यक्ति प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में ज्यादा सोचेगा, ज्यादा कार्य करेगा, वो लंबी सफलता प्राप्त करेगा, वो लंबी दूरी तय करेगा और वो आगे चला जाएगा, वो सफल हो जाएगा। गीता के इस अद्भुत ज्ञान के माध्यम से मुझे गर्व हो रहा साथियों, आपको ये कहते हुए कि आपको अपना वो कार्य करना है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आपको अति महत्वपूर्ण बनाएगा। जैसे प्रॉस्पेक्टिंग करना, कस्टमर से सही तरीके से मिलना, कस्टमर को सही तरीके से समझाना बिना फल की इच्छा किए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लगातार लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्ट पॉलिसी के विषय में बात करते हैं, कस्टमर से पॉलिसी की डिमांड करते हैं, जो उनका राइट वे है, राइट तरीका है, उसे भूल जाते हैं, उसे साइड में रख देते हैं। इसकी वजह से उन्हें क्षणिक सफलता मिलती है, लंबी दूरी में वो सफल नहीं होते, धीरे धीरे वो निराश होने लगते हैं। साथियों, चौथा अध्याय आपको विशेष बनाता है। अभी मैंने सिर्फ इसका पार्ट ए आपके बीच रखा। ये ज्ञान, ये विज्ञान आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप भारत के हर बीमा अभिकर्ता तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। ऐसा संकल्प आपको लेना होगा, जिससे हम दोनों लोग मिलके, आप और मैं मिलके, इस ज्ञान को विज्ञान के रूप में बदल के भारत के हर व्यक्ति तक, उस शख्स तक जो अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहता, बिना किसी जात मजहब के, इस हर शख्स तक पहुंचाएंगे, जिससे वो सफलता की राह में सफल हो जाएगा। यही मेरा मकसद है। आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं, भारत के हर बीमा अभिकर्ता को, हर उस साथी को जो इस मेरे वीडियो और ऑडियो को सराहता है, देखता है, उसे शुभकामनाएं। ये ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर लिखिए। आपके हर कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। भारत के हर बीमा अभिकर्ता साथी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां कि आप अपने MDRT COT TOT के लक्ष्य को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें और आप सफल हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ऑडियो सीरीज।